नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं आपके सितारे, ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, क्या सुझाव प्रभु ने इन सितारों के जरिए आपके लिए भेजे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। पहले रूटीन की तरफ बात करते हैं आज के पंचांग के। आज 10 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार फ्राइडे, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह के 11:40 तक रहेगी। तत्पश्चात षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। गंडमूल का कोई योग नहीं बनता, मगर पंचक आज भी सारा दिन बनी रहेगी। राहु काल सुबह के 10:42 से दोपहर के 12:27 तक रहेगा। यमगंडम काल दोपहर के 3:53 से लेकर के शाम के 5:37 तक रहेगा। और शुभ समय की बात करें तो सुबह के 7:18 से लेकर के सुबह के 10:36 तक, दोपहर के 12:40 से लेकर दोपहर के 2:14 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एनेरियंस मेष राशि वालों के लिए खास करके बढ़िया साबित होगा। दर्शकों, शुक्रवार के जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। जब वीनस कुंडली में बहुत बढ़िया पड़े होते हैं तो दुनियावी सुखों से आनंदित कर देते हैं। जब वीनस बहुत अच्छा होके भी अफ्लिक्टेड होता है, पीड़ित अवस्था में होता है, या बहुत उसकी जो प्लेसमेंट है अपने घर की है मगर अच्छी जगह पे नहीं है, एक क्रूर ग्रह बैठा, दूसरा क्रूर ग्रह बैठा है, या क्रूर ग्रहों के साथ भी बैठा हुआ है, तो अच्छा होते हुए भी कभी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। सुख होते हुए भी सुखों से विहीन हो जाता है। शुक्र स्त्री सुख के स्वामी है, स्पाउस के स्वामी है, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, तभी तो स्त्री सुख का जो आनंद है परिवार बनेगा। वाहन के सुख के स्वामी वीनस। जितने भौतिक सुख हैं, जब कालपुरुष की कुंडली की रचना हुई, दूसरा स्थान, 7वां स्थान, दूसरा घर किसका है? फाइनेंस एंड फैमिली। 7वां घर किसका है? दैनिक रोजगार का, पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का। तो सारी चीजें जो आपकी रोज की जो दिनचर्या है, जो दैनिक कार्य जो आप करते हैं, उनके अंदर वीनस का कितना बड़ा योगदान है। अगर आज हम उसको बलवान कर लेते हैं, बलवान करने के तरीके कैसे हो सकते हैं? मंत्रों का उच्चारण करने से मन को तसल्ली भी मिलती है, प्रभु की कृपा भी बढ़ती है, मन की शांति भी बढ़ती है, मन के अंदर मन की एकाग्रता इतने अच्छे रिजल्ट लेकर के आती है। क्योंकि जब मन की एकाग्रता नहीं होगी तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? तो कभी कभी शुरू में हमारा मंत्रों में ध्यान नहीं लगता, मगर जब हम ध्यान लगाने के प्रयास करते जाएंगे, आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा, आने वाले कुछ समय में लगेगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः या ओम नमो श्री शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिएगा। लक्ष्मी जी के साथ संबंधित मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। लक्ष्मी जी को अनार बहुत पसंद है। अगर अनार चढ़ा करके आप किसी भी कन्या को दे देते हैं, गरीब कन्या को दे देते हैं, आपके जीवन में जहाँ जहाँ भी कहीं उथल पुथल वाला सिस्टम होगा वहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगा, प्रभु की कृपा हो जाएगी। लाल रंग के गुलाब चढ़ाइए माता रानी के चरणों में, और लाल रंग के फूलों के साथ साथ ये अनार चढ़ा दीजिए। फूल पड़े रहने दीजिए और अनार किसी कन्या को दे दीजिएगा। गाय के स्वामी भी शुक्र है, चारे के स्वामी भी शुक्र है। गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए हम बात करते हैं। समय कहता है कि आप अपनी सेहत के प्रति बहुत ही सतर्क होकर चलेंगे। हर फैसला सोच विचार करके लेंगे, लेन देन का,
इन्वेस्टमेंट के मामलों में लक आज आपका साथ देने वाली है। आपको पूंजी निवेश करना है, स्पेकुलेशन में, कमोडिटी ट्रेडिंग में करना है, प्रॉपर्टी में करना है, पे आपको फायदा होगा। ये प्रभु की इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि आप गलती करने में कोई कमी छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे गलती नहीं करने देनी। जिस जगह पे गलती करवा के फायदा देना है तो वहां पे करवा देंगे। सो लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। कुछ कहीं जगह पे आपके पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे भी दर्शकों निकलने के योग हो सकते हैं। घर परिवार के अंदर कोई खुशी आपको दस्तक दे सकती है। कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष हल्लाशेरी का, खुशखबरी का कारण बन सकता है। एंड कुछ पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए भी आज आपके ग्रह आपका साथ देंगे। शाम बेहतर बीतेगी। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा, 4 थैली दूध की अपने घर में ही प्रभु के चरणों में लगा करके 4 गरीब लोगों में बांट दीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है। इन्वेस्टमेंट हो जमीन जायदाद में, इन्वेस्टमेंट हो स्पेकुलेशन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभजनक स्थिति पैदा कर देंगे। किसी रिश्तेदार की तरफ से मदद मिलने के योग हो सकते हैं, या किसी रिश्तेदार को मदद आप दे सकते हैं। प्रोफेशनली समय मिले जुले प्रभाव का रहेगा। शारीरिक तौर पे भी समय मिले जुले प्रभाव का रहेगा। अनऑर्गेनाइज यात्रा का रखें ध्यान। आज कहीं भी जाना है, चलते समय पेट्रोल भी चेक कर लीजिएगा, टायरों की हवा भी चेक कर लीजिएगा। और आप ध्यानपूर्वक, आप जब पार्किंग करनी है तो भी ध्यानपूर्वक करनी है, गाड़ी चलानी है तो भी ध्यानपूर्वक चलानी है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं होने देना। और जब आप एक अच्छे सिटीजन बन करके, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के चलेंगे तो कोई भी परेशानी आपको बॉदर, ये ट्रैफिक की तो करनी की है, ट्रैफिक वायलेशन की तो की करनी है, और दूसरी भी नहीं कर पाएगी। सो पैसे के मामले में लक साथ देगी, जमीन जायदाद के मामले में लक साथ देगी, और कहीं कोई चीज रख के भूल गए थे वो चीज आपको मिल जाएगी। बस दोस्तों, सेहत को निगलेक्ट नहीं होने देना। सेहत के प्रति भी आपको जागरूकता बनाई रखनी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बना के रखनी है। और वर्क प्लेस पे भी ओवर डिपेंडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं चलना। आपको करना क्या है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर में पड़े हैं तो निकाल दीजिएगा। दूसरा, 3 रोटियां बना लीजिएगा। 1 रोटी के 8 टुकड़े पक्षियों को डाल दीजिए, दूसरी रोटी के 8 टुकड़े करके कुत्ते को डाल दीजिएगा, तीसरी रोटी के 8 टुकड़े करके गाय को खिला दीजिएगा। प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। आज किसी स्त्री का सम्मान, किसी भी स्त्री का सम्मान, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में हो, शुद्ध भावना के साथ, शुद्ध मन से, सच्चे मन से आप कीजिएगा, प्रभु आपका सम्मान करेंगे। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है। जमीन जायदाद से लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभजनक स्थितियां पैदा करने वाली होंगी। प्यार के रिश्ते खुशियों में इजाफा करेंगे। परिवार के रिश्ते आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। पूंजी निवेश के नए नए तरीके आएंगे। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होने वाले हैं। आज समाज के अंदर पहचान का दायरा, सलाम का दायरा बढ़ने वाला है। बस वक्त को लेकर के समय कुछ मिले जुले प्रभाव का रहेगा। किसी की गाड़ी मांग करके चलाए ना, और किसी को गाड़ी चलाने के लिए देने से करें परहेज। भले ही उसके लिए और व्यवस्था बड़ी अच्छे वाली कर दीजिएगा, उसका खर्चा आप कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज के दिन 1 बाई 1 इंच का चांदी का टुकड़ा 7 बार किसी भी पवित्र जल में धो के अपनी पॉकेट में सारा दिन रखिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रख के चलें। प्रभावशाली लोगों का संग आपको मिलेगा, बट बेफालतू की चिंताएं बॉदर करती रहेंगी।
किसी भी बात में, किसी भी कंट्रोवर्शियल आज आपको नहीं बनना, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, आर्गुमेंटेटिव नहीं होना। जिस चीज़ में आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं है, इफ़ यू churn the water, do you think something will come out of it? Nothing is going to come out of it. Then why to go for that? तो आज ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पे भी किसी चीज़ को लेकर पॉलिटिकल चर्चा शुरू हो गई, किसी और चीज़ को लेकर चर्चा शुरू हो गई, आपको नहीं अच्छी लग रही, तो कैसे यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम, तो वो ध्यान रखिएगा कैसे आपने अपने आप को पीछे हटाना है, कंट्रोल कीजिएगा। और आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिएगा, ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए, माँ कृपा होगी। लियो, सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ होगा, प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा, पारिवारिक खुशियों में इजाफा होगा। सेहत के प्रति रखें ध्यान, लेन देन के मामलों में एहतियात बरतें हैं और स्पेकुलेशन में पैसा लगाते समय आपको विशेष एहतियात की आवश्यकता रहेगी। आज ऑल ऑफ सडन कोई गेन हो सकता है, ऑल ऑफ सडन कोई आप नुकसान भी कर सकते हैं और इरिटेशन से बच के चलना है कि यहाँ पे कंट्रोवर्शियल माहौल बने, वहाँ से भी अपने आप को डिस्टेंट कर लेना है। आज के दिन 4 रोटी और थोड़ा सा गुड़ बीच में रख करके और 2 पत्ते बंद गोभी के बीच में रख करके गाय को खिलाना कल्याणकारी साबित होगा। अगर ये ना संभव हो सके तो 2 माला ओम नमो श्री शुक्राय नमः मंत्र की कर लीजिए। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ेगी, काम करने का अंदाज खूबसूरत होगा, काम की सराहना भी होगी एंड काम सही दिशा में भी जाएगा। सेहत भी आपकी सुधरेगी, सम्मान भी आपका बढ़ेगा, पहचान भी आपकी बढ़ेगी, कॉन्टैक्ट्स का दायरा मजबूत होगा। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको बड़े अच्छे सुझाव दे सकता है। किसी धर्म के साथ जुड़े हुए व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन के अंदर बेहतर बदलाव लाने में या बेहतर सुधार लाने में मदद करेगी। आज किसी की बातें सज्जन पुरुष की ऐसी हो सकती हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाए। शाम भी बेहतर बीतेगी। बस अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट मामले में चूजी होकर चलें। आज के दिन आपको क्या करना होगा? विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना होगा और काली कवच का पाठ करना होगा या सुनना होगा, जैसे भी आपको संभव हो सके। आप मान लीजिए आपको लगता है कि भी हम तो नहीं, भी हमारे धर्म में ये अलाउड नहीं है, आप किसी भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। अगर देखिए भगवान एक ही है, किसी भी रूप में उनका पूजा ध्यान लगा लीजिए, वही फायदा आपको देगा। मगर फिर भी आपको लगे तो जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा, उससे फल आपको मिलेगा। बस उस समय उस चीज़ को अगर ध्यान में रख लेंगे कि इस रूप में मुझे करनी है, लेकिन अपने गुरुओं को लेकर के, अपने धर्म के, अपने इष्टदेव को लेकर करनी है, जिनको भी आप मानते हैं, रिजल्ट वैसे के वैसे ही आएंगे। प्रभु तो एक ही है, किसी भी रूप में याद कर लो। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? यात्रा का अच्छा अनुभव होने की संभावना बनती है। प्रोफेशनली चीज़ें बहुत सुधरेंगी। वर्क प्लेस पे जो एफर्ट्स करेंगे आपको भी दिखाई देंगी, दूसरों को भी दिखाई देंगी और पहचान का मायदा भी पैदा करेंगी। अब काम आपका एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के दायरे मजबूत हो सकते हैं। अगर आपका अपने जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर बेहतरी आ सकती है। अगर खुद का कोई काम है, कंसल्टेंसी का काम है, उसको भी बेहतर मुकाम पे लाने में आप कामयाब होंगे। सेहत के प्रति आपकी चौकसी सेहत के अंदर बेहतर सुधार लाने में करेगी मदद। बस खर्चों पे नियंत्रण रखें एंड किसी परिवार के मेंबर के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव की संभावना हो सकती है। तो मनमुटाव होने क्यों देना है? क्योंकि प्रेम के रिश्ते जो होते हैं ना, जितना प्रेम को बढ़ाते जाएंगे ना, उतना बढ़ता जाएगा। प्रेम बढ़ता हुआ अच्छा लगता है। जितना हम अगर जैसे प्रेम को बढ़ाते जाएंगे, खुशियों को बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ती जाएंगे। जैसे पत्ते हैं
तब तक अच्छे लगते हैं जब वृक्ष पे लगे हुए हैं, जब गिर जाते हैं तो वो उनका आनंद नहीं आता। तो अगर ज़िंदगी का आनंद लेना है तो उसके लिए आपको अपने रिश्तों के साथ जुड़े रहना होगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों की परिभाषा बदलेंगे, खुशियों का आनंद देंगे। पैसे के लेन देन के मामले आपकी इच्छा के मुताबिक हल होंगे एंड कुछ ज़मीन जायदाद से संबंधित लटका हुआ काम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आपको आज दिमाग में आ सकते हैं या कहीं से गाइडेंस मिल सकती है। वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपके ऊपर कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन आ सकते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, कुछ शारीरिक व मानसिक आपका जो असंतुलन भी तंग कर सकता है। उसके लिए अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के जो देवता है उनकी पूजा अर्चना करें, प्रभु की कृपा होगी। और किसी गरीब हो, कन्या हो, 10 साल से छोटी हो, उसका पूजा अर्चना या उसको कोई भोजन करवा दीजिएगा, उसको कोई चीज़ लेके दे दीजिएगा, प्रभु की कृपा होगी। सजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, काम व पैसे को लेकर हौसले रहेंगे बुलंद। रिश्ते और हेल्थ तवज्जो मांगेंगे। आज अपने क्रोध पे कंट्रोल रख के चलना है। आवेश पूर्वक, द्वेष पूर्वक काम नहीं करना। भले ही आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा करेंगे भी नहीं, मगर किसी ने आपकी अच्छी बात को भी काट दिया तो वहाँ पे आप रिएक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ संबंधों में खराबी आ सकती है। किसी को नहीं अच्छा लगा तो ना लगे, नो प्रॉब्लम। तो आप भी थोड़ा सा उस पर नियंत्रण करना सीखिएगा। तो थोड़ा सा आप आज इस नेचर का अगर आज आपने कंट्रोल किया तो अपना दिन बड़ा सुंदर हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इरिटेट कर सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आप क्यों अपना टेम्पर लूज़ करेंगे? क्योंकि कुछ लोग आपको प्रोवोक करेंगे, इरिटेट करेंगे, जिसके कारण उस प्रोवोकेशन में आप गुस्से हो सकते हैं। तो उस गुस्से पे, क्रोध पे कंट्रोल रख के चलिए। प्रभु कृपा वाला देना, धर्म कर्म के कामों में रुचि, अच्छे कर्म आप भगवान देख रहे हैं और देख के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देंगे। आज बुक्स का दान दीजिएगा, किसी गरीब बच्चे को दे दीजिएगा, किसी की पढ़ाई पे खर्चा कर दीजिएगा, या किसी को कोई बुक्स लेके देनी हो, कॉपीज़ लेके देनी हो, पेंसिल्स लेके देनी हो, या किसी की फीस को स्पॉन्सर करना हो, तो आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहता है ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ होगा। कोई परिवार का मेंबर, चाहे सिबलिंग हो या कोई बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, आपके लिए विशेष खुशी का कारण बन सकता है या आपको बड़े अच्छे सुझाव दे सकता है। आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख के चलेंगे, अपने ऊपर खर्चे करेंगे, अपने कपड़ों पे खर्चे कर सकते हैं, किसी अच्छी चीज़ पे खर्चे कर सकते हैं। अपना खूब ध्यान रख के चलेंगे, अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, अपने ऊपर ध्यान बढ़ेगा। मगर वर्क प्लेस पे कुछ आपसे इक्का पुक्का गलतियां हो सकती हैं, जिसके कारण आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है। और लेन देन के मामलों में चूक बिल्कुल ना होने दें। नो डाउट आज आपका एनर्जी लेवल नहीं गिरने वाला। शनि और मंगल की ऐसी पोजीशन चल रही है आपकी कुंडली में जो एनर्जी लेवल को लो नहीं होने देगी। लो कब होगा? जब आप उसको लो होने की इजाज़त देंगे, जब आप किसी चीज़ को दिमाग पे बिठा लेंगे। आज सेंसिटिव एंड टची होके बिल्कुल नहीं चलना। प्रभु कृपा वाला दिन रहेगा। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना है, किसी की गारंटी देने से या कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से परहेज करना होगा जब तक तसल्ली नहीं हो जाती। आज कोई भी ऐसी रिलीजियस बुक किसी रिलीजियस प्लेस पे दे देनी, या किसी जो व्यक्ति जो बहुत पूजा अर्चना करते रहते हैं उनको लेके देनी, कल्याण में बढ़ोतरी करेगी। एक्वेरियस,
कुंभ राशि वालों के लिए समय कहता है मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होगी, प्रेजेंटेशन की स्किल्स इंप्रूव करेंगी, वर्क प्लेस पे मन लगेगा, किए गए प्रयासों का सफलतापूर्वक आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके रिवाइव होंगे। लव बर्ड्स के लिए समय खास करके बहुत उत्तम साबित होगा। भले ही आज फाइनेंशियली थोड़ा सा आप तंग महसूस कर सकते हैं, बट एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कोई अच्छी खबर आपकी सारी परेशानियों को गायब कर देगी। सोच समझ के खर्चे करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से हो, जब ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे, कोई एल्योरमेंट वाली लगे, थोड़ा सा हाथ पीछे खींचेगा, किसी न किसी की राय अवश्य ले लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिनके भी पूजा अर्चना आपके परिवार में बचपन से होते आप सुनते आ रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। जो भी आपकी कुल देवी है, जिसकी भी घर में मान्यता है, आप उनका स्मरण कर लीजिएगा और किसी गरीब को भोजन करवा दीजिए। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए यूजफुल एंड गेनफुल स्थितियां देने वाली होंगी। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम रहेगा। तन मन में धन की पोजीशन आपकी सुधरेगी, इरादों की मजबूती बनी रहेगी। जमीन जायदाद से खास करके कोई अच्छा फायदा होने की संभावना हो सकती है। जमीन जायदाद को शेप अप करने के तरीके आपको बड़े अच्छे से समझ में आ सकते हैं। आपको अपने भाई से भी कोई अच्छी खबर मिलने के योग हो सकते हैं। आज के दिन थोड़ी सी बैक कहीं तंग ना करे, इसके लिए धनुरासन का इस्तेमाल करना एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करना और इन बिटवीन द वर्क थोड़ा सा रिलैक्स करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। हम हर रोज ये आपके लिए आपका राशिफल लेकर के आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हर रोज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखते जरूर हैं मगर ना कोई उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, ना उसको लाइक करते हैं, ना उसको सब्सक्राइब करते हैं। अगर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल का जो बटन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन जैसे ही हमारा वीडियो आए सबसे पहले आपके पास इमीडिएटली आपके इनबॉक्स में पहुंच जाए, आप उसको आराम से देख सकें, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक देख सकें। कोई किसी किस्म का सुझाव हो दर्शकों, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। और हमारे जितने भी वीडियोस हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में कोई बात आती है, लिख के तो देखिएगा कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। ढेरों वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं आज का राशिफल तो डेली आपके लिए लेके आता ही हूँ और इसके अतिरिक्त भी मैं ढेरों वीडियो, जैसे मैंने 3 वीडियो काल सर्प योग के ऊपर डाल दिए ताकि कहीं किसी चीज़ की भी मन के अंदर कोई वहम न रह जाए। पहले बिल्कुल छोटे तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा किया, फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में किया ताकि कहीं कोई गुंजाइश नाम की चीज़ ना रह जाए। भ्रांतियों से, वहमों से दूर रहना, हकीकत क्या है उसको पहचानना और हकीकत में क्या वो सचमुच ग्रह आपके लिए बुरे हैं या अच्छे हैं, उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। मेरे प्रयास हैं और इसके अतिरिक्त भी ज्योतिष सीखने के ढेरों और भी तरीके हैं। बहुत सारे योगों के बारे में मैंने चर्चा करी है और बहुत सारे योगों के बारे में मैं आने वाले समय में मैं वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए सचमुच ज्ञानवर्धक होंगे। आपको जिसको कहते हैं कि भी आंखें खोलने वाले होंगे और आपका मन को भी तसल्ली देने वाले होंगे। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूँगा इजाज़त। कल फिर मिलने के लिए हमारे इसी प्रोग्राम आज का राशिफल, आज का पंचांग में इसको लेकर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।